नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर के चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं। गाइज, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, अब वो ट्रेडिंग कैसा भी हो सकता है, चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, तो हर एक ट्रेड में मतलब अलग अलग कैटेगरीज वाले ट्रेड में कितना चार्जेस लगता है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड आपको जो है दिखाऊंगा भी कि अगर आप एक शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो कितना लगेगा, अगर आप 10 शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं तो कितना लगेगा। और ये इंट्राडे का है। अगर आप चाहते हैं मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखूं और उसके लिए आप 10 शेयर खरीदने तो उसके लिए कितना लगेगा, और बेचने प्लस खरीदने दोनों का मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग का भी बताऊंगा। एंड जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से और जो आपको भी जानना होता होगा, वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको कितना चार्ज लगता है। क्योंकि गाइस बहुत सारे भाई, क्या मेरे साथ भी हुआ पर्सनली, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। मैं जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो वहाँ पे मतलब अगर मैंने जो है एक बार जो है प्रॉफिट किया तो 4 बार मैं लॉस कर जाता था। और लॉस, अगर गाइज आप यहाँ पे जो है लॉस कर रहे हो या फिर प्रॉफिट कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हर बार चार्ज लगेगा ही। चाहे आप प्रॉफिट कर रहे हो फिर भी चार्ज लगेगा, चाहे आप लॉस कर रहे हो फिर भी चार्ज लगेगा। अब मान लीजिए अगर आपने लॉस किया 100 रुपीज़ और चार्जेस कुछ लगता है उसमें, मान लीजिए 50 रुपया चार्ज लग रहा है, तो आप टोटल जो ऑल ओवर देखेंगे तो ऑल ओवर आप जो नुकसान में रह रहे हैं वो 150 रुपया रह रहे हैं। आपको तो लग रहा है यार मैं 100 रुपया लॉस किया, बट नहीं, आप जो है रियलिटी में 150 रुपया आप लॉस कर चुके हैं। तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ट्रेडिंग में कितना चार्ज लगता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा सबसे पहले। एंड मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा आपको चार्जेस के बारे में 100% जानकारी हो जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, गाइज हेल्पफुल लगती हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग या फिर उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोल सकते हैं, उसका चार्ज देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई सा भी आपको एक शेयर को जो है होल्ड करके रखना है, या फिर आप उसको 4-5 सप्ताह के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो सिंपल सा सेलेक्ट कर ले उस शेयर को। जैसे कि मैं टाटा स्टील को सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे गाइज सिंपल सा बाय पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं ऊपर में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, डिलीवरी का, इंट्राडे का और यहाँ पे एनटीएफ का। जी हाँ, एमटीएफ भी क्या होता है वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट में बताऊंगा। अब सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग प्लस पोजिशनल ट्रेडिंग, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड जो है यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग होता है जो 4 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वो दोनों साथ ही यहाँ मतलब दोनों चीज होता है, एक ही चीज। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग बन जाएगा। अगर आप उसको जो है 1-2 महीने में बेच देते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगा। लेकिन जो चार्जेस होंगे वो दोनों में लगभग लगभग सेम ही लगेंगे। तो गाइज यहाँ पे उसके लिए आपको डिलीवरी यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना होता है, जो कि मैंने डिलीवरी सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया है। अब गाइज आपको जो है देखना है कि एक शेयर को अगर मैं खरीदूंगा तो कितना लगेगा, फिर प्लस 10 शेयर को मैं खरीदूंगा तो कितना लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जितना भी शेयर का देखना है, यहाँ पे उस शेयर का जो है यहाँ पे नंबर एंटर करना। मान लेते हैं मुझे एक शेयर खरीदना है, तो मैं सिंपल से एक पे क्लिक किया। अब इसका जो प्राइस है, इस शेयर का जो प्राइस आप देखेंगे तो इस शेयर का जो प्राइस है वो 172 रुपया 55 पैसा है। मान लेते हैं गाइज यहाँ पे 172 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ पे इसका ये प्राइस है, बट अगर आप नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 177 रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब कि लगभग 4.5 रुपया के करीब आपको ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये जो 4.5 रुपया गाइज यही चार्ज है। मतलब यहाँ पे अगर आप डिलीवरी में जो है परचेज करते हैं शेयर को, मतलब कि अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लगभग लगभग 4.5 रुपया का चार्ज लग रहा है। अब ये 4.5 रुपया जो लग रहा है गाइज वो सिर्फ एक चीज में नहीं लग रहा है, यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का इसमें आपको जो है चार्ज लगता है, फिर गाइज सेबी का चार्ज लगता है, फिर ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे चार्ज लगता है। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट में कितना चार्ज लग रहा है आप वो भी देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे गाइज आपको रिक्वायर्ड का एक बटन दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। अब जैसे गाइज इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे आपको अप्रोक्स चार्जेस सारा यहाँ पे आपको डिटेल में दिखेगा। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो जो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो ग्रो एप्लीकेशन का ब्रोकरेज चार्ज है वो है 0.09 पैसे। जी हाँ, मतलब 9 पैसा के करीब यहाँ पे इसका ब्रोकरेज चार्ज है, और ये सिर्फ एक शेयर का मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे इसका जो आपको चार्ज लग रहा है वो लग रहा है 0.01 पैसे, जी हाँ, मतलब 1 पैसा। उसके बाद गाइज जो जीएसटी इसमें आपको लगेगा वो जीएसटी लग रहा है 0.02 पैसे, 2 पैसा। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो गाइज जो सबसे ज्यादा लगता है चार्ज वो इसी में लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। इसमें आपको 0.18 पैसा लग रहा है, मतलब 18 पैसा आपको इसमें लग रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है सेबी टर्न ओवर चार्जेस। सेबी का चार्ज अगर आप देखेंगे तो इसमें गाइज अभी 0 है, मतलब अभी आपको चार्ज इसमें नहीं लग रहा है। एंड स्टैंप ड्यूटी अगर आप देखेंगे तो स्टैंप ड्यूटी में भी आपको 0.03 पैसे लग रहा है, मतलब 3 पैसा के करीब लग रहा है। और जो टोटल गाइज यहाँ पे और भी हिडन चार्जेस भी होते हैं, तो जो टोटल चार्ज मिला के आपको लग रहा है वो लग रहा है गाइज टोटल 4.5 रुपया के करीब। और ये है एक शेयर का यहाँ पे चार्ज। अगर मैं एक शेयर के जगह पे गाइज मैं इसको कट करके 10 शेयर करता हूँ, तो 10 शेयर में अगर आप देखेंगे गाइज तो यहाँ पे मैं जो है रिक्वायर्ड पे क्लिक करता हूँ। एंड उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो बढ़ गए हैं। 88 पैसा हो गया ब्रोकरेज चार्ज, 7 पैसा हो गया गाइज एक्सचेंज चार्ज, उसके बाद जीएसटी 17 पैसा हो गया, सिक्योरिटी जो चार्जेस है वो 1 रुपया 76 पैसा हो गया, एंड यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी भी 26 पैसा हो गया। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना जो है शेयर को खरीद रहे हैं। अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तो कम लगेगा, ज्यादा शेयर खरीदेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी चार्जेस होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो गाइज ये है ऑप्शन, मतलब ये है जो है गाइज वो है स्विंग ट्रेडिंग प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग। ये 2 ट्रेडिंग्स का मैंने जो है आपको यहाँ पे चार्जेस दिखा दिए हैं। अब गाइज चलिए हम बात करते हैं, जो कि आप भी वेट कर रहे होंगे, कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने में कितना चार्जेस लगता है। और इसमें भी गाइज आपको 2-3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको अलग अलग चार्ज भी देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और नीचे गाइज यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। सिंपल सा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको आप कौन से इंडेक्स में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे गाइज अगर आपको स्टार्टिंग में ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है। उसके बाद अगर आप ऑल इंडस्ट्रीज पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स पे, तो यहाँ पे गाइज आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आपको यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स मिल जाता है, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट मिल जाता है, बीएसई बैंक, यहाँ बैंक एक्स मिल जाता है, इंडिया विक्स मिल जाता है, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 100। तो ये सारा गाइज यहाँ पे इंडेक्स है और आप इन इंडेक्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अलग जो इसके अंदर जो चार्जेस में गाइज वो भी अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का आपको दिखाता हूँ। तो मैंने निफ्टी 50 में क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे गाइज आपको कुछ इस तरह का जो इसका ऑप्शन चेन दिख रहा होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पुट का यहाँ आउट ऑफ द मनी और इधर इन द मनी है। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब चार्ज कितना लगता है, कौन से इंडेक्स पे कितना चार्ज लगेगा, एंड उसके बाद गाइज कॉल एंड पुट में कितना चार्ज लगेगा वो सारा कुछ दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपको कॉल परचेज करना गाइज, मतलब इसका कॉल बाय करना है, और कॉल बाय जो है वो 23,850 वाला करना। मैं सिंपल सा इस पे क्लिक करके बाय पे क्लिक करता हूँ। अब गाइज इसका जो एक क्वांटिटी का प्राइस है, सबसे पहले तो यहाँ पे लॉट, इसमें लॉट में बाय होता है। यहाँ पे अगर आप जो है ये ट्रेडिंग करते होंगे आपको पता होगा कि ऑप्शन में गाइज जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉट खरीदना पड़ेगा, मतलब ग्रुप्स में ही बंडल खरीदना पड़ेगा। और एक बंडल में जो क्वांटिटी होता है वो 25 क्वांटिटी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक लॉट का दिखा रहा हूँ। इसी तरह से जब आप लॉट यहाँ पे बढ़ाएंगे तो चार्जेस भी बढ़ेगा। तो मैं सबसे पहले एक लॉट का आपको दिखाता हूँ। तो गाइज एक लॉट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अभी जो एक क्वांटिटी का प्राइस है वो प्राइस है 87.90 रुपये। और इसको अगर हम यहाँ पे 25 से जो है ये डिवाइड करते हैं गाइज, यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2222 रुपीज़, 2222 रुपया। अब ये तो गाइज इसका जो है सारा कुछ कैलकुलेशन करके दिख रहा है। अब इसके अंदर इसमें चार्जेस कितना लग रहा है, तो इसके लिए आपको दोबारा से अप्रॉक्स पे क्लिक करना है। अब जैसे गाइज अप्रॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपया लग रहा है। तो ये किस तरह से लगता है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज तो लिखा हुआ है ब्रोकरेज, उसके बाद लिखा हुआ 1 ऑर्डर इंटू 20 रुपीज़। मतलब कि यहाँ पे गाइज जो है आप अभी आपने एक लॉट लिया है और आप एक लॉट पे ट्रेड करेंगे तो आपको 20 रुपया लगेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लॉट बढ़ाते हैं, चाहे आप 2 लॉट बढ़ाएं, 3 लॉट बढ़ाएं, 10 लॉट बढ़ाएं, 20 लॉट बढ़ाएं, जितना भी लॉट बढ़ाएंगे आपको 20 रुपया ही लगेगा। क्योंकि गाइज यहाँ पे ये ऑर्डर पे लेता है चार्जेस। जो ग्रो एप्लीकेशन इसका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो ऑर्डर्स पे है। मतलब अगर आप एक बार में एक ही लॉट का ऑर्डर लगाते हैं तब पर भी आपको 20 रुपया ही लगेगा। अगर आप 20 लॉट्स का एक बार में ऑर्डर लगाते हैं तब पर भी आपको
₹20 ही लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है, ₹1.09 लगेगा। जीएसटी गाइस जिसमें आपको ₹3.80 के करीब लगेगा। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं जो जीएसटी है वो आपको ₹3.80 लगेगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी चार्जेस है 0 है, यहाँ पे सेबी चार्जेस भी 0 है। स्टैम्प ड्यूटी जो आपको लगेगा वो ₹7 लगेगा। एंड देख सकते इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज जो है वो ₹1 लगने वाली है। तो गाइज अगर हम पूरा कैलकुलेट करके देखें कि एक लॉट में अगर आप जो है ट्रेडिंग करते हैं तो कितना रुपया यहाँ पे लगता है, तो चलिए हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं एंड यहाँ पे गाइज जो है सारा यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे जो चार्जेस है देख सकते हैं ₹20, उसके बाद यहाँ पे 1, 3 और यहाँ पे जो है मतलब फिर पैसे के साथ है। तो मैं यहाँ पे 20 प्लस ₹1 प्लस 3.80, यहाँ पे जैसे ₹24.08 है। और फिर उसके बाद गाइस पैसे जो एक थोड़ा सा और बचा है इसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 0.08 पैसे। मतलब गाइस टोटल अगर आप देख रहे हैं तो टोटल ₹25 के करीब आपको एक लॉट में यहाँ पे जो है चार्जेस लग रहा है। मतलब अगर आप एक लॉट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे ₹25 चार्ज लग जाएगा। एंड वहीं पे गाइज अगर जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ तो बताया, आप एक बार खरीद रहे हैं तो आपको ₹25 लग रहा है, फिर जब आप बेचेंगे उस टाइम पे भी आपको ₹25 लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने बाई किया और बाई करके आपने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, ये जो है मार्केट चल रही है तो आपको ₹25 तो लग गया। फिर जब आप इसको सेल करेंगे, जब आप जो है ये अपना ऑर्डर को एग्जिट करेंगे उस टाइम पे भी आपको ₹25 लगेगा। मतलब टोटल आपको ₹50 यहाँ पे लग जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में कि जब आप लॉस करेंगे तो ₹100 तो लॉस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको ₹50 का चार्ज भी लग रहा है। और इसी तरह से अगर आप जब प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट आप ₹100 करेंगे लेकिन ₹50 का आपको चार्ज लगेगा। मतलब कि अगर आप इवेंचुअली घुमा फिरा के देखें तो आपको ₹50 का ही प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज़ गाइज बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, क्योंकि बहुत जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो चार्जेस के बारे में ध्यान रखते ही नहीं है और वो जो है मतलब ऐसे ही करते जा रहे हैं, ट्रेडिंग करते जा रहे हैं। 4 बार 5 बार 6 बार ऑर्डर उन्होंने लगा दिया और लास्ट में उनको पता चला उन जो है कि ₹700 उन्होंने प्रॉफिट किया और ऑल ओवर जब उन्होंने जोड़ा तो उनको पता चला यार मैं तो ₹200 लॉस में हूँ। तो इसीलिए गाइज जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक लॉट का आपको दिखाया, अगर मैं यहाँ पे 2 लॉट कर दूँ मतलब 50 क्वांटिटी कर दूँ और उसके बाद अगर मैं चार्जेस दिखाऊँ तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रो का ब्रोकरेज चार्ज है वो ₹20 ही है। बट यहाँ पे अगर आप दूसरा चीज़ देखेंगे तो जीएसटी वगैरह बढ़ गया है। जैसे जीएसटी यहाँ पे बढ़ गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ गया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गया, मतलब ये सारा कुछ बढ़ गया। बट जो ब्रोकरेज चार्ज है वो ₹20 ही लग रहा है। तो गाइज इसीलिए वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप चाहे कितने भी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा दे, आपको जो एक बार में ही जो पैसे लगेंगे ब्रोकरेज चार्ज वो ₹20 ही लगेगा। जैसे जो सबसे मैक्सिमम इसमें गाइज जो होता है, यहाँ पे मैं 50 मतलब जो है लॉट्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब 50 लॉट मैंने सिलेक्ट किया, 25 क्वांटिटी होता है, टोटल जो क्वांटिटी है वो 1250 क्वांटिटी हो चुका है। और अगर मैं इसका चार्जेस देखूं तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो आपको ₹54 के करीब लगेगा। जीएसटी यहाँ पे ₹13 के करीब लगेगा। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी ₹3 के करीब लगेगा। एंड जो ब्रोकरेज चार्ज है वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹20 ही यहाँ पे अभी लग रहा है। तो गाइज इसीलिए बोला कि एक क्वांटिटी में भी आपको ₹20 ही जो है ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। और जो है अगर आप यहाँ पे 1200 क्वांटिटी करते हैं मतलब एक लॉट में भी ₹20 एंड 50 लॉट में भी ₹20। तो ये चीज़ आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो गाइज मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बता दिया कि कितना यहाँ पे चार्ज लगता है। अगर मैं यहाँ पे पुट का भी दिखाऊंगा इस, तो यहाँ पे लगभग पुट का भी सेम ही होता होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक लॉट और यहाँ पे मैं जो है क्लिक करता हूँ तो देख सकते गाइज यहाँ पे भी जो है लगभग ₹25 ही आपको चार्ज पुट में भी लगने वाली है। तो गाइज इस तरह से जो है अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, आपको जो चार्जेस है गाइज उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और कितना चार्ज लगता है किस ट्रेडिंग में, अगर आप वो चीज़ जान लेते हैं तो अपना आप प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज कर सकते हैं। एंड आप जो है ऑल ओवर देखेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन आपको इसके बारे में जानना है कि किस में कितना चार्ज लगता है। गाइज इंट्राडे का मैंने आपको अभी नहीं दिखाया क्योंकि जब मार्केट स्टार्ट होती है तो इंट्राडे यहाँ पे मतलब चलता है। अगर यहाँ पे अगर आपको अभी इंट्राडे का दिखाऊं जाके तो मैं इंट्राडे सेलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 9:15 अभी नहीं बजा है। और गाइज एक चीज़ बताना चाहता हूँ इंट्राडे के बारे में, यहाँ पे जो डिलीवरी में चार्ज लगता है, यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी में क्लिक करूँ तो डिलीवरी में जो चार्ज लग रहा है वो ₹4.5 के करीब लग रहा है। बट अगर आप इंट्राडे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पैसे में ही आपको चार्ज लगेगा।
यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप 20 क्वांटिटी गाइज यहाँ पे करते हैं, 20 क्वांटिटी में इंट्राडे, तो लगभग 5 से 6 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो गाइज ये सारा कुछ मैंने आपको चार्जेस के बारे में बता दिया, और ये जो है सिर्फ ग्रो एप्लीकेशन का है। आपका अगर अलग ब्रोकर है तो आपको अलग अलग जो है चार्जेस देखने को मिल सकता है। गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं एंजल वन, अपस्टॉक्स मतलब और अलग अलग जो है ब्रोकर के बारे में भी बताऊं चार्ज कितना लगता है, तो नीचे कमेंट के बताइएगा, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो भी उसके बारे में भी बना दूंगा। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा ट्रेडिंग करने में आपको कितना चार्ज लगेगा, एंड उसके बाद आप जो है उसके बाद कितना जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा गाइज, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आपके लिए वीडियोस बनाने में। और जो कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, यही कंटेंट गाइज बहुत सारे लोग जो है कोर्स में डाल के पैसे लेके प्रोवाइड करते हैं, और मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसीलिए आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक चीज ही सिर्फ मांगता हूँ, वो है लाइक और शेयर। तो गाइज प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।